ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10 के मैथ्स में चैप्टर 2 का बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में। और क्या पढ़ा था? किसी भी द्विघात बहुपद को गुणनखंड कैसे करते हैं मध्यपद विभाजन विधि के द्वारा। अच्छा, एक बार आपके लास्ट क्लास की पोल रिपोर्ट में मैं देख रहा था बहुत कम बच्चे आंसर कर रहे हैं आपके बैच में। लगभग 30 के आसपास बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं और काफी कम बच्चे का आंसर आ रहा है पोल सेक्शन में। तो इससे क्या होता है, कई बार आपका पोल रिपोर्ट में नाम नहीं बन पाता, या उसके कारण कई बार होता है कि आपका अटेंडेंस भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो आपको कई बार आप लोग कंप्लेन करते हो सर मेरा अटेंडेंस नहीं आया, तो रीजन यही होता है कि आप पोल में आंसर ही नहीं कर रहे हो, एक भी आंसर नहीं करोगे, अटेंडेंस आपका नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ट्राई करिए कि सारे आंसर कीजिए। अगर किसी को नहीं पता है कि पोल में कैसे आंसर करना है, ऐसे ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, एक बार मैं जल्दी से बता देता हूँ, काफी दिन हो गए हैं इसके बारे में डिस्कस किए हुए। तो पोल में आंसर करने के लिए पहले तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद जो भी मेरा आंसर है ABCD, मैं अपने कॉपी में लिख लूंगा B, अगर मेरा आंसर B है तो, 4 ऑप्शंस में से। उसके बाद इस 3 डॉट पर क्लिक करना है, उसके बाद इस एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद जो पेज खुलेगा, यहाँ पर वन पोल एक्टिव पर क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शन दिखेंगे। मेरा आंसर अगर B है तो मैं B पर क्लिक करके फाइनली यहाँ पर क्लिक कर दूंगा इस वोट पर। ठीक है, फिर आपका आंसर सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आंसर करोगे ताकि आपका अटेंडेंस बने, आपका पोल में नाम आए। ठीक है, जहाँ सारे सही करोगे एक बढ़िया सा पोल रिपोर्ट बनेगा। एटलीस्ट आंसर तो करना है, सही या गलत करो जरूर। ठीक है, अटेम्प्ट जरूर लीजिए, गलत होगा तो उसको डिस्कस करेंगे लेकिन स्किप नहीं करना है। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। बहुपद के शून्य मतलब द्विघात बहुपद के शून्य सीखा था मध्यपद विभाजन विधि के द्वारा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के द्वारा। तो इसमें 2 टाइप से मैंने क्वेश्चन करवाए थे आपको। टाइप 1 कह सकते हैं सर, अगर हमारे पास कोई द्विघात बहुपद को गुणनखंड करके दे दिया जाए, क्योंकि हमें फाइनली तो गुणनखंड ही करना होता है। ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में अगर लिखा हुआ है बहुपद, तो ये द्विघात बहुपद होगा, क्योंकि चर के अधिकतम घात 2 है। तो आप कहोगे सर इसको पहले गुणनखंड करना होगा। लेकिन अगर मुझे गुणनखंड करके ही दे दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कभी ऐसा लिख रहा हूँ x+5 और यहाँ लिख दिया x-3, कुछ ऐसा लिख दिया। अब मुझे बोला जाए कि एक, मान लो इसका चलो नाम भी देता हूँ, मान लो एक नाम कुछ ऐसा लिखा हुआ है px इज इक्वल टू x-3 इंटू x+5, ऐसा एक बहुपद दे रखा है। बोला जा रहा है कि इसका शून्यक बताइए, जीरोस बताइए। तो शून्यक बताने के लिए क्या बोलेंगे? इसका आंसर आप लोग दे सकते बराबर में जीरो। कितना कितना बोलोगे बताओ? बराबर में जीरो लगाकर। हाँ, बराबर में जीरो लगा देंगे। मतलब निकालने के लिए हम क्या करेंगे सर, इसका शून्यक निकालने के लिए, शून्यक कहने का मतलब जहां पर इस बहुपद का मान 0 के बराबर आ जाएगा, तो इस बहुपद का मान आप 0 कर दीजिएगा। मतलब सिंपली आप क्या करोगे सर, x-3 और x+5 दोनों ही के लेंगे और दोनों का 0 के बराबर कर देंगे। अब दोनों का गुणनखंड अगर गुना होकर के 0 आ रहा है, मतलब दोनों ही गुणनखंड बारी बारी से 0 हो जाएंगे। पहला वाला ब्रैकेट को लीजिएगा, x-3 को, आप कहोगे सर या तो x-3 का वैल्यू 0 होगा, या फिर दूसरा वाला ब्रैकेट आप बोलोगे सर या तो फिर x+5 का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, अब यहां से आपको 2 वैल्यू निकल कर आएंगे। आपको सर -3 है तो ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, x-3 0 के बराबर है, तो ये -3 उधर जाएगा तो +3 बन जाएगा, साइन चेंज कर लेगा। ठीक है, पक्षांतर विधि आपको पढ़ाया है, तो ये बन जाएगा +3। तो एक वैल्यू आ गया x=3। और यहां से मुझे बताओ x का वैल्यू कितना मिलेगा? x+5 अगर 0 के बराबर है तो x का वैल्यू कितना आएगा? -5। जब 5 उधर जाएगा तो आपको मिल जाएगा -5। तो यहाँ पर 2 वैल्यू आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? आप बोलोगे सर शून्य क्या क्या आ गया? तो शून्य एक आ गया हमारे पास 3, एक 3 लिखोगे, दूसरा क्या बोलेंगे सर -5। ये 2 शून्य हो गए 3 -5। समझ में आया? ये गलती मत करना कि यहाँ पर सर -3 दिख रहा है तो -3 कर दिया, यहाँ पर 5 दिख रहा है तो सर यहाँ 5 कर दिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर -3 दिख रहा है तो क्या होगा, -3 है तो +3 होगा, साइन चेंज करेगा, और +5 है तो क्या होगा, -5 होगा, साइन चेंज कर लेगा। ठीक है, तो पक्षांतर विधि के कारण रीजन भी आपको पता चल गया कि जब भी साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज कर लेंगे। ठीक है, टाइप 2 क्या था? टाइप 2 था सर, अगर हमारे पास इस फॉर्म में दे दी जाए द्विघात बहुपद, तो इसका गुणनखंड करेंगे पहले, और गुणनखंड करने के बाद फिर यही वाला अप्रोच करेंगे, फिर सेम चीज करेंगे। ठीक है, तो अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन से करते हैं। पहला क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो लास्ट क्लास में भी किया था, बिल्कुल सेम सिमिलर क्वेश्चन, ट्राई करिए सही आंसर करने का। क्वेश्चन कहता है कि पी वाई बराबर y-7 इंटू y+2 है, तो इसका शून्यक ज्ञात करिए। देखते हैं आज कितने बच्चे सही करते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में ही पूछा गया है। ठीक है, ट्राई करो इसको।
चैट अभी बंद रहेगा, आंसर पोल सेक्शन में जाकर आपको देना है, बिल्कुल जैसा क्वेश्चन अभी करवाया भी हमने, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आराम से आप इसको करिए। दिया क्या गया है, पी वाई एक बहुपद है और इस बहुपद का वैल्यू दे रखा है y-7 इंटू वाई प्लस 2। बोला जा रहा है इसका जीरो बताइए, इसका शून्य बताइए। कितने बच्चों का अभी देखता हूँ इक्वल टू जीरो करिए और इस वाले को आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, शून्य निकालने के लिए बराबर जीरो लिख देते हैं। अभी 5 आंसर आए हैं, 5 में 4 सही है, बाकी लोग करिए। क्लास में भी 19 बच्चे हो तो आंसर कम से कम 18-19 तो आने चाहिए ना। बैठे मत रहिए। देखो अभी मैंने आपको इतना बोला कि पोल में आंसर करना बहुत जरूरी है, उससे आपका अटेंडेंस बनता है। ऐसे क्या फायदा होगा अगर आप पूरी क्लास करोगे और पोल में आंसर ही नहीं करोगे, है ना। सर अभी कितने बच्चों का ठीक है? 6 बच्चों का सही है। आप करिए, जो भी आपको सही लगता है उसको करिए। ठीक है, बैठे मत रहिए। उसके बाद तो मैं बता ही दूंगा थोड़ी देर बाद क्या आंसर इसका सही होगा, है ना। 11 आंसर आए अभी तक। बस अपना टाइम लेकर आप कॉपी पर लिख कर सॉल्व करो। आप सोचोगे कि बिना लिखे हुए इसी तरीके सॉल्व हो जाएगा, तो फिर नहीं होगा। कॉपी में लिखिए, फिर उसको सॉल्व करिए, तब जाकर वो सही होगा। 30 सेकंड और रुकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, आसान क्वेश्चन। बाकी बच्चे करिए, बैठे मत रहिए। 20 सेकंड्स। अभी भी सिर्फ 11 आंसर आए हैं। 12 आंसर आया है अभी तक। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और। अगर कोई डाउट हो रहा है तो बताइए। देखो आप बारी बारी से दोनों ब्रैकेट को जीरो लिखे, y-7 बराबर जीरो, y+2 बराबर जीरो, दोनों से y का वैल्यू निकालिए, आंसर आ जाएगा। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड करूं, अगर कोई और बच्चा है ऐसा जिसको करना आंसर तो बताइए। पोल एंड करें। चलो आपका पोल अभी एंड किया जा रहा है और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जल्दी से। देखो आंसर क्या होगा हमारा, कैसे सॉल्व करेंगे, कितने बच्चों का सही हुआ। यहाँ पर हमारा एक बहुपद दे रखा है पी वाई बराबर y-7 इंटू वाई प्लस 2। ठीक है, अब इसको मैं शून्यक निकालने के लिए क्या करूंगा, शून्यक निकालने के लिए आप इसको जीरो के बराबर लिख दोगे। तो मैंने क्या किया, इस बहुपद को बोला जीरो के बराबर लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू जीरो कर दिया। अब यहां से क्या हो जाएगा आपका, आपको सर दो फैक्टर दिख रहे हैं। एक मुझे दिख रहा है सर y-7 एक गुणनखंड है, दूसरा गुणनखंड y+2 है। तो दोनों को बारी बारी से आप जीरो के बराबर कर दीजिए, दोनों गुणनखंडों को जीरो के बराबर लिख देंगे। तो पहला लिखेंगे सर y-7 इज इक्वल टू जीरो, पहला ऐसे भी लिख सकते हो आप, ब्रैकेट की कोई नीड है नहीं, y-7 इज इक्वल टू जीरो। और दूसरा ब्रैकेट क्या होगा सर, y+2। तो यहां से आपका आएगा y+2 इज इक्वल टू जीरो। अब मुझे बताइए अगर y-7 इक्वल टू जीरो है तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, बताओ। -7 जब उधर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस का 7, -7 उधर जाकर के प्लस का 7 बन जाएगा, तो y बराबर 7 आ गया। ठीक है, y बराबर 7 आ गया। y+2 इक्वल टू जीरो है, तो y+2 इक्वल टू जीरो होने का मतलब क्या हो जाएगा, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2। -2। ये +2 उधर जाएगा तो बन जाएगा आपका -2। तो आपका दो वैल्यू यहाँ से निकल कर आ रहा है y का, और यही दोनों वैल्यू शून्य हो जाएंगे। ठीक है, तो एक वैल्यू आपका आया 7, दूसरा वैल्यू क्या आया -7। तो 7 और -2 जहां पर भी है उसको आप चुन लीजिए। तो 7 और -2 कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए में 7 और -2। ऑप्शन बी में क्या है, -7 और 2। तो सी और डी तो किसी का आंसर नहीं था, लेकिन ए और बी में कंफ्यूज थे। तो ए में क्या होगा हमारा, 7 और -2 बिल्कुल सही है। 7 और -2 हमारा आंसर ऑप्शन ए होगा, बी गलत हो गया। समझ में आया, क्योंकि -7 और 2 नहीं था। क्लियर है ये चीज। तो यहां से फिर से निकल कर आ रहा है, देखो आपका क्वेश्चन क्या था, y-7। तो यहाँ पर -7 दिख रहा है तो हमारा आंसर प्लस का 7 आएगा। यहाँ पर प्लस का 2 था तो आपका आंसर माइनस का 2 आया, 7 - 2 आ गया। ठीक है, अच्छा कोई भी अगर दीपक सर के बैच के बच्चे हो, ठीक है, उसमें शायद लिंक गलत चला गया है B20 में,
आप उसमें अभी लिंक सही चला गया होगा, ठीक है। B20 के अगर कोई बच्चे हो तो आप प्लीज उसमें ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। लिंक अभी सही चला गया है, अभी हिमांशु सर भी बता रहे थे, ठीक है। अगर कोई बच्चे हो तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन जो है हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है। 2x² - x - 15। अब यहाँ पर ax² + bx + c के फॉर्म में लिख दिया गया। इसको आप गुणनखंड करके आंसर कीजिए, ठीक है, फैक्टराइज करके आंसर कीजिए। अभी चैट आपका बंद रहेगा, ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा। 2x² माइनस का x - 15। तो हमें क्या करना होगा, इस बहुपद का गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड करने के बाद 0 के बराबर लिखकर दोनों ही को सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा यहाँ से x का जो आएगा वही शून्य कहलाएगा, ठीक है। पहले आप करो फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। यह हमारा ax² प्लस का bx प्लस का c के फॉर्म में है, ठीक है। पहले हम इसको गुणनखंड करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए पहले आप देखो, मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ, अगर आप इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 15 से। आपको पता है a इंटू सी करते हैं, तो 2 इंटू -15 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 30 आ जाएगा। माइनस के 30 को ऐसे ब्रेक करिए कि सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला टर्म का कोफिशिएंट 1 आ जाए, क्योंकि बीच वाले टर्म का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, 1x है वो। तो 30 को ऐसे ब्रेक करो कि घटा करके 1 आ जाए, क्योंकि नेगेटिव नंबर आया है यहाँ। सोचिए, ट्राई कितने करके बच्चों देखो को क्या सही होता है? है इसका आंसर। सर कितने बच्चों से? अभी मुझे भी नहीं पता, मुझे नहीं पता साहिल, अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा तब पता चलेगा। A B C या D, जो आपको लगता है वो आंसर करिए, फिर मैं बताता हूँ। जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको देख के पता चल जाएगा क्या आंसर होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको सॉल्व करोगे तभी दिखेगा आंसर क्या है। देखिए -2/5 -3/5 आ रहा है, -5/2 3 आ रहा है, 3/2/5 आ रहा है, या फिर -1/3 5/2 आ रहा है। बस आपको सॉल्व करके आंसर करना है, एक गेस नहीं करना है। चलो इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो बिल्कुल मैं टाइम दे रहा हूँ अभी। कितना टाइम चाहिए मुझे बताओ, 2 मिनट दूं और? कितने बच्चों का ठीक दो, है? वही बताया ना, अभी मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है। पहले आप खुद करो, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा, फिर बताऊंगा। ठीक, कितने अभी बच्चों? 11 बजे मुझे पता होगा आंसर क्या है, फिर तो मैं बताऊंगा ना कितने बच्चों का सही है। मुझे भी नहीं पता ABCD में कौन सा आंसर है। अब इस क्वेश्चन के बाद मैं सॉल्व करूंगा तब मुझे पता चलेगा। तो आपको जो लगता है उसको आंसर कीजिए आप। A B C या D, 2-3 स्टेप है। पहला स्टेप, इसको गुणनखंड करिए, या फिर पहले आप इसको 0 के बराबर लिख दीजिए क्योंकि शून्य निकालना है। उसके बाद गुणनखंड करना स्टार्ट कीजिए। गुणनखंड करोगे तो ब्रैकेट आएगा, दोनों को बारी बारी से 0 कर देंगे, ठीक है। वहां से आपका आंसर आ जाएगा। 1 मिनट और है, ऑलमोस्ट 1 सेकेंड और। क्लास में अभी मुझे दिख रहा हो 19 बच्चे, 11 बच्चों के आंसर आए हैं, 8 बच्चे क्यों नहीं आंसर कर रहे हैं अभी तक? इतना समय काफी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। बाकी बच्चे जाइए, क्लिक करिए जो भी आपको लगता है सही या गलत, मतलब अटेम्प्ट तो करिए, उसके बाद सही गलत देख लेंगे। लास्ट 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड और, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, बिल्कुल पोल एंड हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि और टाइम चाहिए तो माइक ऑन करके बताइएगा। 20 सेकेंड्स, 12 बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी 6 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया। लास्ट 10 सेकेंड, 13 बच्चों ने किया है, ठीक है। चलो लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1।
देखो यहाँ पर मिक्स टाइप के आंसर आए हैं और इसको मैं सॉल्व करता हूँ। अब देखते हैं क्या आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन में से। आप लोग पूछ रहे थे ना सर कितने बच्चों का सही है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इस क्वेश्चन में जब ये आपके एग्जाम में आएगा तो कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा आपको, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ये मुझे पोल पूछना था इसलिए मैंने आपको ऑप्शन दिए, ठीक है। अब मैं एक पेज पर इस क्वेश्चन को लेता हूँ और इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे। आपको पता है एक द्विघात बहुपद लिखा गया है स्टैंडर्ड फॉर्म में 2x² माइनस एक्स माइनस 15, ठीक है। इसका पूछा क्या जा रहा है आपसे, शून्य पूछा गया है, जीरो पूछा गया है। तो इक्वल टू क्या लिख दे मुझे बताओ, इक्वल टू लिखकर यहाँ पर क्या लिखोगे आप, ये जीरो। तो शून्य को निकालने के लिए बहुपद का मान जीरो के बराबर होना चाहिए। तो आप सर यहाँ पर जीरो लगा दीजिए, ठीक है, इक्वल टू जीरो कर दिया पहला चीज। उसके बाद क्या करेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, x² के कोफिशिएंट या गुणांक को गुना करेंगे माइनस के 15 से, कांस्टेंट वाले टर्म c से। तो 2 इंटू माइनस 15 किया, वही मैंने आपको हिंट दिया था कि 2 इंटू माइनस 15 अगर करेंगे तो क्या मिलेगा। 2 को माइनस 15 से गुना करेंगे, a को c से मल्टीप्लाई किया तो 15 गुना 2 30 होता है। लेकिन यहाँ पर एक माइनस का साइन भी है तो माइनस का 30 आ गया। मतलब आपको पता है एक ऋणात्मक संख्या यानी फिर एक नेगेटिव नंबर आ रहा है, एक नेगेटिव नंबर है। तो अगर एक नेगेटिव नंबर है तो 30 को हमें ऐसे तोड़ना होगा कि घटा करके बीच वाला टर्म का कोफिशिएंट या गुणांक आ जाए। तो बीच वाला नंबर का गुणांक क्या है, यहाँ पर 1 है, x के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, ठीक है। तो आपको 30 को सोचिए, कौन दो नंबर को गुना करेंगे तो 30 आएगा और घटाने पर 1 आ जाए। कोई दो नंबर ऐसे हैं क्या, 5 गुना 6 या फिर 6 गुना 5। तो आप लिख सकते हो सर 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 को हम लिख सकते हैं सर 6 इंटू 5, और 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 भी आ जाएगा। तो बस इतना अगर सोच लिया तो बहुत आसान है। आप कहो सर 1 को क्या लिख सकते हैं, बीच में हमारा 1 है ना, बीच वाला टर्म। तो यहाँ पर 1 को हम बोलेंगे सर, 1 को लिख दीजिए 6 माइनस 5। तो 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन आपका 1 है या फिर -1 है, बताओ यहाँ पर। -1 -1 है। तो -1 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर 5 में से 6 घटाना। 5 में से 6 घटा देंगे, छोटा में से बड़ा घटा दीजिए, इसका उल्टा कर दीजिए। तो कहेंगे सर 5 में से 6 घटा दीजिए, आपका -1 मिल जाएगा। और -1x अगर चाहिए या फिर माइनस का x चाहिए तो कहेंगे सर 5x में से 6x घटा दीजिए। तो इतना आपको रफ में सोचना है। 5x में से 6x घटाएंगे तो सर हमारा माइनस का x मिल जाएगा। बस आप बीच वाले टर्म को आपने ब्रेक कर दिया, 5x माइनस 6x। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे सर, 2x²। यहाँ पर देखिए माइनस का 1x जो है, माइनस के 1x को आप कहोगे सर 5x माइनस 6x, और 5x का कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का साइन है। तो यहाँ से मिल जाएगा आपका प्लस का 5x माइनस का 6x। कंफ्यूज मत करना कि सर ये माइनस कहाँ चला गया, ये माइनस कहीं नहीं गया, माइनस के 1x का ही वैल्यू आप कह रहे हो प्लस का 5x माइनस का 6x है। तो माइनस के 1x के जगह पर मैंने इतना लिख दिया है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो 5x माइनस 6x आया, और माइनस का 15 जो है पहले से वही लिख दिया, माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। मतलब अभी तक क्या किया है, बस इस वाले टर्म को मैंने 5x माइनस 6x लिखा है, बीच वाले टर्म को ब्रेक कर दिया। तो जो आपके 3 टर्म थे वो 4 टर्म में बदल गए, क्योंकि बीच वाले टर्म को 2 टर्म में लिख दिया। अब यहाँ से आप क्या कह सकते हो सर, कॉमन लीजिए, पहले 2 टर्म में से क्या कॉमन आएगा, बताइए, पहले 2 में से कुछ कॉमन आ रहा है, बताओ। 2x² और 5x में नंबर तो 2 और 5 में कोई नंबर नहीं कॉमन आएगा, क्योंकि आपको पता है कोई भी नंबर नहीं है इसका जिसके टेबल में 2 भी आ जाए 5 भी आ जाए। लेकिन मुझे पता है कि सर यहाँ पर 2 बार x है, x² है, और यहाँ 1 बार x है, ठीक है। तो x² और x में एक x कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन सिर्फ x आएगा। x कॉमन लोगे 2x² में से तो 2 तो बच ही जाएगा, और x² में से x कॉमन लिया तो x बचा, प्लस का x तो कॉमन ले लिया आपने, यहाँ पर बच जाएगा ये वाला 5, 2x + 5 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो 2 टर्म है, इन दोनों टर्म में से अगर मैं कुछ कॉमन लेना चाहूँ तो आपको पता है दोनों में नेगेटिव है, ठीक है। तो माइनस का साइन है यहाँ पर, तो माइनस का साइन कॉमन आएगा। 6 और 15 में क्या कॉमन आएगा, कुछ नंबर जिसके 6 के टेबल में 15 नहीं आता ना, 3 सर। 3 कॉमन आएगा। देखो 6 अगर बोलोगे ना, तो 6 अगर कॉमन लोगे यहाँ से तो 6 कॉमन आ जाएगा, लेकिन 15 में से 6 कॉमन नहीं आएगा ना, 6 के टेबल में 15 नहीं आता। तो हमें कोई ऐसा नंबर सोचना है जिसके टेबल में 6 भी आए और 15 भी आए, ठीक है। तो कह सकते हो सर 3 ले लीजिए, 3 के टेबल में 6 भी आ जाएगा, 3 के टेबल में 15 भी आ जाएगा। तो यहाँ से कॉमन ले लोगे माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3 कॉमन लोगे, माइनस साइन कॉमन आ गया। 6 में से 3 कॉमन लिया तो 3 दूनी 6 होता है, और x तो कॉमन नहीं लिया था तो x बचेगा। ये माइनस का साइन चेंज होकर प्लस बन जाएगा, और 3 पंजे 15, तो यहाँ पर कहेंगे सर 15 है, 3 पंजे 15, 2x + 5 इज इक्वल टू 0 लिख दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या बोलोगे, तो 2x + 5 यहाँ भी है, 2x + 5 यहाँ भी है, दोनों जगह
एक गुणनखंड है। तो 2x प्लस 5 को आप कॉमन ले लीजिएगा, तो आपका क्या बचेगा, x माइनस 3। तो ये दोनों टर्म आपको दिख जाता है यहाँ पर, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अभी तक मैंने क्या किया, एक दिए गए द्विघात बहुपद को गुणनखंड किया है बाएं तरफ। अभी इसके बाद एक दो स्टेप और बचेंगे। ये बीच में गुना का साइन है, तो कहेंगे सर बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर लिख दीजिए। तो एक ब्रैकेट हमारा 2x प्लस 5 है। मुझे बताओ, अगर मैं कभी लिखता हूँ कि 2x प्लस 5 का वैल्यू 0, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। एक ब्रैकेट हमने ये 0 कर दिया। दूसरा ब्रैकेट यस क्या बोलेंगे, सर दूसरा ब्रैकेट है x माइनस 3। तो कहेंगे सर ऐसा भी हो सकता है, सर x माइनस 3 का वैल्यू 0 के बराबर बराबर, दोनों ही को 0 के बराबर कर दिया। ठीक है, अब दोनों से वैल्यू निकालते हैं। मुझे बताओ 2x का वैल्यू अगर 5 है, तो 2x प्लस 5 का वैल्यू अगर 0 है, तो 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा, बताओ। ये 5 सर उधर माइनस जाएगा ना, 5 या माइनस माइनस 5 हो गया। अब 2x का वैल्यू फिर अगर 5 माइनस आएगा 5 है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आएगा, -5/2 -5/2। तो -5/2 कर दिया, क्योंकि 2 गुना में था तो नीचे आकर डिवाइड हो गया। तो एक वैल्यू आया शून्य का, x बराबर -5/2। दूसरा शून्य क्या आएगा, x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, -3 उधर 3 जाएगा। तो -3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 बन जाएगा, तो यहाँ पर तो 3 आ माइनस गया। तो आपके यहाँ पर दो शून्य का आ गए। आपको सर एक शून्य क्या आया, -5/2, और एक शून्य का आया 3। अब ये जो भी ऑप्शन में था, ऑप्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको ऐसे सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन से ऑप्शन में था, तो ये मैं दिख रहा था ऑप्शन बी नंबर बी। ठीक है, बी में था। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शन को देखिए, -2/5 है, यहाँ पर -5/2 है, गलत हो गया ना ये वाला। ठीक है, तो ये कहेंगे सर गलत है हमारा। 3 तो आया था, लेकिन 2/5 नहीं आया था, आपका -5/2 आया था, ये गलत हो गया। ये तो दोनों ही गलत है, 5/2 गलत है ना, -5/2 आया था आपका, ये गलत है आपका, -1/3 तो आया ही नहीं। ठीक है, तो आपको सर आंसर हमारा क्या आ रहा है, इस टाइप से आप लिखोगे -5/2 और x बराबर 3। क्लियर। तो इस तरीके से मध्यपद विभाजन विधि का यूज करके हमने गुणनखंड कर लिया। ऐसा एक और क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। इस बार जो गलती आपने किया है ना, अगले क्वेश्चन में रिपीट मत करना। ठीक है, खुद से ट्राई करना। देखो इतने ही स्टेप करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा करने की नीड नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, आप समझ में आ गया तो पहले वाई लिख के कंफर्म कर दो, आगे बढ़ने के पहले। क्लियर है सभी को, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन करो, खुद से करो, अगर समझ में आ गया तो। 6x² माइनस 7x माइनस 3 एक बहुपद दिया गया है, बोला गया है इसका गुणनखंड कर दीजिए। सारी चीजें सेम है। पोल मैं थोड़ी देर के बाद ऑन करूंगा, पहले तो चैट आपका बंद है। पोल थोड़ी देर के बाद ऑन होगा, अभी नहीं दिख रहा होगा पोल। पहले अपने कॉपी में सॉल्व करिए चारों ऑप्शन, पहले ऑप्शन को मत देखो, पहले कॉपी में सॉल्व करिए, जो आंसर आता है उसके बाद ऑप्शन में खोजिए। यहाँ पर बहुपद क्या लिखा हुआ है, 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो गुना किसको करना होगा, गुना करना होगा 6 को -3 से, 6 को गुना करना होगा -3 से, आ जाएगा -18। -18 को ऐसे तोड़ेंगे कि घटा करके 7 आ जाए। ठीक है, थोड़ा सोचिए ये सारी चीज। तो ये टॉपिक ही ऐसा है जिसमें थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, वर्किंग है लेकिन आसान है, और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। हर साल आता है यहाँ से क्वेश्चन। चलिए पोल में ऑन कर दे रहा हूँ अभी। अब जैसे जैसे सॉल्व होते जाएगा आंसर करते जाइएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। जिसका जिसका आंसर आते जाएगा ऑप्शन को ध्यान से देखिए और आंसर कीजिए। सर मिनट दे हाँ, मैं यहाँ पर टाइम दे रहा हूँ, कितना टाइम दूँ बताओ, 2 मिनट या 3 मिनट। सर 2 अभी 2 मिनट दे रहा हूँ, अगर इतने में नहीं हो पाएगा तो फिर टाइम बढ़ा दूंगा। देखो टाइम तो एक्सटेंड हो जाता है, लेकिन आप एक बार आंसर कर दोगे तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे, तो भले ही सबसे आखिरी में कीजिए, है ना, लेकिन सही करने का ट्राई करो। देखो यहाँ पर क्या आएगा, 6x² माइनस 7x माइनस 3 क्या शून्य क्या होंगे। A B C या D,
तो लगभग 1 मिनट का और समय बचा हुआ है। फिर से मैं आंसर नहीं बता रहा कितने बच्चों का सही है या कितने बच्चों का गलत है, इतना बता रहा हूँ कि 10 बच्चों का आंसर आया है। अब आपको भी दिख रहा होगा मिक्स टाइप के आंसर है, कुछ बच्चों को लगता है ए, कुछ बच्चों को लगता है बी, कुछ को लगता है सी और कुछ को लगता है डी। सारे तो आंसर होंगे नहीं, इसमें से तो कोई एक ही आंसर होगा, है ना। तो देखते हैं क्या आंसर आने वाला है फाइनली। लगभग 30-32 सेकंड और है, अगर आप लोग कहोगे तो टाइम और एक्सटेंड कर दूंगा, अदरवाइज आप बताइए। लगभग 20 सेकंड और है। कोई ऐसा बच्चा है क्या जिसको लगता है कि और भी टाइम चाहिए? सॉल्व कर रहे हो आप अभी, माइक ऑन करके बताओ अगर टाइम यस चाहिए सर, तो। यस सर। ओके, ओके, साहिल का भी नहीं सॉल्व हुआ है। कितना टाइम बढ़ा दूं सर? चलो 1 मिनट और देता हूँ। यस सर। सर हो गया सर। ठीक है, यस 1 सर। मिनट बढ़ा लेते हैं। सर कोई कॉपी जिसका चेक हो कर गया लेंगे बस सर। वेट। कॉपी अभी नहीं, कॉपी इसको एंड करता हूँ ना पोल, उसके बाद दिखा दीजिएगा, ठीक है। अभी पोल चल रहा है ना, अभी कॉपी नहीं ऑन करना है, मतलब कैमरा नहीं ऑन करना। पोल को एंड करूंगा फिर आप दिखा दीजिएगा। और सभी बच्चे तब तक सॉल्व तो कर लो, सॉल्व करना है सभी को। सही गलत कुछ भी आप लिखिए तो मैं तो सॉल्व करूंगा ही ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ आप यहाँ पर गलती कर रहे हो, है ना। तो यही प्रोसेस है, आप धीरे धीरे करके सीखते जाओगे, ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो प्रैक्टिस करोगे और सीखते जाओगे, ठीक है। चलिए, तो लास्ट 15 सेकंड है, इस 15 सेकंड के बाद एंड कर दिया जाएगा पोल। 14 आंसर आ चुके हैं। लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलो अभी पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। चलो अभी कैमरा ऑन करके अपना अपना कॉपी दिखा सकते हो, जितने बच्चों ने सॉल्व किया है जिस तरीके से भी आपने सॉल्व किया है। आपका चैट में 1 सेकंड रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी मैं कॉपी नहीं देख रहा। ठीक है, अभी दिखाइए। तो प्रवीण के नाम से एक बच्चे, आप थोड़ा पास ले जाओ कैमरा को। ठीक है, आपने बीच वाले टर्म को स्प्लिट किया, ठीक है, बढ़िया। ठीक है प्रवीण, आपने पूरा सॉल्व कर लिया है। साहिल सर का, कॉपी देखो। हाँ साहिल मैं देख रहा हूँ अभी आपका। एक वैल्यू आपका 2/3 दिख रहा है, ठीक है। हाँ ठीक तो लिखा है आपने, स्टार्टिंग का तो सारा सही लिखा है, उसके बाद कॉमन लिया है। कॉमन में थोड़ा सा मुझे एरर दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे, अच्छा ठीक है, सही है। नहीं, लास्ट में थोड़ा गलती की हो, थोड़ा गड़बड़ है, बाकी गुणनखंड तक सही की हो। मैं, ओके सर। हाँ लास्ट में थोड़ा इशू है, ठीक है। युद्धवीर, युद्धवीर आपका भी एक स्टेप जो आपने 3x - x लिखा है ना, वहां पर गड़बड़ है। 2x+3 के बाद आपने लिखा है ना 3x - x। चलो ये देखिए वहां पर x कैसे कॉमन ले लिया लास्ट के 2, चलो मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। चलो ठीक है, अच्छा आपने सॉल्व किया, अच्छी बात है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। देखो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखिएगा आपने, सभी लोग देखिएगा, इससे पता चलेगा क्या क्या गलती कर रहे हो आप। ऑप्शन को मैं हटा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को लेते हैं एक पेज पर। अच्छी बात है कि आप सभी ने सॉल्व किया है। देखो यहाँ पर क्या बोलोगे, 6x² लिखा हुआ है सर, माइनस का 7x है, माइनस का 3 है, शून्य का निकालना है। शून्य का निकालने के लिए बराबर जीरो लिखते हैं क्या? शून्य का निकलने के लिए बराबर जीरो लिखते हैं क्या, बताओ। इस बहुपद का मान जीरो के बराबर होना चाहिए, यस जीरो लिख सर। दिया। अब क्या करेंगे, अब देखो फिर से मैं सारे स्टेप को बोल बोल के आपको समझा रहा हूँ, समझते चलिएगा। मैं क्या करूंगा, 6 को गुना करेंगे -3 से, तो 6 को -3 से गुना करेंगे, कितना मिलेगा मुझे बताओ, बोलिए। -18। माइनस का 18 मिल गया। ये नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव है, हर बार ऐसा सोच रहे हैं ना हम लोग, नेगेटिव है। यस तो सर। नेगेटिव है तो घटा करके 18 को ऐसे तोड़ेंगे कि घटा करके हमें बीच वाला टर्म का सर कोफिशिएंट मिल जाए, मतलब 7 मिल जाए। तो 18 कैसे आएगा गुना करके, तो 6 × 3 से तो आएगा, लेकिन 6 में से 3 घटाने पर 3 मिलता है।
हम सोच सकते हैं सर 18 को 9 गुना 2 भी सोच सकते हैं। 2 माइनस 9, हाँ ठीक है, 7 तो ऐसे ही मिलेगा 2 माइनस 9, लेकिन मैं 18 को सोच रहा हूँ अभी, तो 18 को सोचेंगे सर 9 गुना 2, तो 9 गुना 2 करने पर 18 मिलता है। और मैं चेक कर रहा हूँ 9 में से 2 घटाने पर 7 मिलता है क्या? बिल्कुल बोलोगे यस सर, ये बिल्कुल सही है, 9 में से 2 घटाने पर 7 मिल जाता है। तो हमें कुछ ऐसे तोड़ना होता है 7x को कि उनको गुना करने पर ये 6 गुना -3 मिल जाए, तो -18 मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर 9 गुना 2 से हमारा काम हो जाएगा। अब इस 7 यहाँ तक सभी लोग सही किए थे, आप लोग 7 को लिख दिए थे 9 - 2 ऐसा लिखे थे आप। फिर बोलोगे सर 7 के आगे माइनस का 7 है हमारा, तो माइनस का 7 करने के लिए क्या करेंगे? छोटा में से बड़ा घटाइए, 2 में से 9 घटा दीजिएगा। यहाँ तक भी सही था, मतलब आपने इतना तो सही किया था आप सभी ने कि -7x को लिख दिया था 2x - 9x। ठीक है, इतना सही था। तो इस वाले बीच वाले टर्म को आप क्या लिखे थे आपने? देखो मैं बताते चलता हूँ आप लोगों ने क्या क्या गलती किया था। 6x², इस -7x को आपने चेंज करके यहाँ तो ठीक लिखा था 2x - 9x। ठीक है, माइनस का 3, बीच वाले टर्म को हमने ब्रेक किया, टोटल 4 टर्म आ गया। अब यहाँ पर से कुछ कुछ गड़बड़ होना स्टार्ट हुआ था आप सभी के। देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, सर पहला जो 2 टर्म है इसमें से कॉमन क्या लेंगे? 6x² और 2x में क्या कॉमन लेंगे? कोई नंबर है क्या जिसके टेबल में 6 भी आता हो, जिसके टेबल में 2 भी आता हो? बताइए 3 कौन सा नंबर? फिर से सर बोलो। 2 2, तो 2 के टेबल में 2 भी आता है और 2 के टेबल में 3 भी आता है, तो यहाँ से आप कहोगे सर 2 को कॉमन ले लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कॉमन लोगे 2, तो यहाँ से 2 कॉमन लोगे और ऊपर से मुझे ये भी दिख रहा है सर यहाँ पर x² है, 2x है, यहाँ पर एक बार x है, तो 2 के साथ x भी कॉमन दिख रहा है, 2x कॉमन आ जाएगा। तो 2 तिये 6 होता है, आपको सर यहाँ पर 2 तिये 6 लिख दिया और x² में से एक x कॉमन निकाला तो एक x बच जाएगा, 3x बच गई। ठीक है, उसके बाद प्लस साइन के साथ क्या बचेगा? 2x तो आपने पूरा कॉमन ले लिया ना, 2x में से पूरा 2x कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पर? बताओ, प्लस के बाद क्या बचेगा? 1 1 बचेगा। और साहिल शायद आपने यहाँ पर 3x लिख के छोड़ दिया था, +1 किया था क्या साहिल आपने? नो सर। हाँ ये गड़बड़ है, ये ध्यान रखो, मैंने पहले ही बता रखा है किसी भी टर्म में से आप अगर पूरे टर्म को कॉमन लोगे ना तो 1 बचेगा ऑलवेज, क्योंकि 2x क्या है? 2x है 2x × 1, इस 2x को कॉमन लिया तो 1 तो बच जाएगा ना वहां पर। ठीक है, 1 बचेगा ऑलवेज। ठीक है, 0 नहीं बचता। तो ये आपका एक आंसर गलत होने का रीजन था, 3x लिख दिया था आपने, मुझे दिखा था आपकी कॉपी में। उसके बाद यहाँ पर आपने युद्धवीर का, मैंने कॉपी देखा था, युद्धवीर का आपका क्या गलती हुआ था? यहाँ पर आपने क्या कॉमन लिया? माइनस का साइन तो कॉमन सही लिया था। 9 और 3 में से कॉमन क्या निकालोगे? सर 3, 3 के टेबल में 9 भी आता है, 3 के टेबल में 3 भी आता है, तो 3 कॉमन अगर निकालोगे तो क्या बनेगा? यहां से आपका बचेगा सर 3 तिया 9 होता है, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। ठीक है, 3 लिख दिया और x आपने कॉमन नहीं लिया था तो x लिख दिया, 3x लिख दिया। ठीक है, -9x में से आपने -3 कॉमन निकाला तो 3x बच गया। यहाँ पर माइनस साइन आपने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर फिर से आपका माइनस आ गया था, तो ये माइनस नहीं आएगा ना, साइन चेंज करेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर माइनस का साइन कॉमन ले लिया है। माइनस कॉमन ले लोगे तो आपको पता सर साइन चेंज कर लेगा, तो यहाँ पर प्लस का साइन बनेगा। और यहाँ पर आपका देखो 3 में से 3 कॉमन ले लिया तो अब यहाँ पर 1 बचेगा ना, तो यहाँ पर 1 बचेगा। समझ में आया? और यहाँ पर गड़बड़ क्या हुआ था युद्धवीर, आप देखिए इस वाले में x नहीं है, यहाँ पर x है क्या युद्धवीर, आप मुझे बताओ, इस वाले में x है? इस 3 में? नो सर। चौथे टर्म में x नहीं है, तो जब लास्ट वाले 2 टर्म में से आप कॉमन निकाल रहे हो, इन दोनों टर्म में से जो कॉमन निकाल रहे हो, तो यहाँ से x कॉमन नहीं निकलेगा, आपका यहाँ पर भी x आ गया था। समझ में आ रहा है? आपकी कॉपी Yes, में देखिए sir. तो यहाँ पर आपका x नहीं आएगा, क्योंकि 2 टर्म में से x तो बस पहले वाले के पास है, दूसरे वाले के पास x कहाँ है? नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा, तो कॉमन वही निकलेगा ना जो दोनों जगह है। ठीक है, वही तो कॉमन निकलेगा। अब यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो इसके बाद तो बहुत आसान है स्टेप्स। तो कहेंगे सर 3x+1 यहाँ भी है, 3x+1 यहाँ भी है, तो 3x+1 को कॉमन ले लीजिए। 3x+1 जैसे ही कॉमन लोगे तो आपका क्या बच जाएगा? 2x - 3। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 2x - 3। अच्छा, जीरो चलते रहेगा, ऊपर से यहाँ भी जीरो लिख दीजिए, बराबर जीरो बराबर जीरो। 2 ब्रैकेट आगे, दोनों को बारी बारी से जीरो के बराबर कर दीजिए। यहाँ से बोलोगे सर 3x+1 का वैल्यू 0 होगा, पहला वाला ब्रैकेट 0 के बराबर हो जाएगा, या फिर दूसरा वाला ब्रैकेट 0 के बराबर हो जाएगा, या फिर 2x - 3 = 0 होगा। दोनों को 0 कर दिया, अब यहाँ से आप बारी बारी से सॉल्व कर लीजिए।
तो अब 3x प्लस 1 अगर 0 है तो 3x का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस 1 उधर जाकर क्या बन जाएगा, माइनस का 1। इतना तक कर लोगे तो इसके बाद इजी है, तो उसके बाद जाएगा तो ये माइनस का 1 बन गया, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/3, ठीक है, 3 नीचे चला गया। उसके बाद देखिएगा सर 2x का वैल्यू यहाँ से कितना दे देगा, -3 उधर जाएगा तो बन जाएगा +3, 3 लिख दिया, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/2। तो ये दो शून्यक हमारे पास क्या क्या है, एक शून्यक मुझे मिला -1/3 और एक 3/2। ये कहाँ पर था, कौन ऑप्शन में था, जिस भी ऑप्शन में था चुन लेंगे। बी था, अब मैं देख लेता हूँ क्या आंसर है, हाँ बी में था, ठीक है। तो -1/3 और 3/2 हमारा आंसर है। इंपॉर्टेंट ये पेज है, आंसर तो क्या है वो सेकेंडरी चीज है। मुझे बताओ ये सारा क्लियर है। देखो यहाँ से मैं Yes, फिर से sir. लास्ट क्लास में बोला था, फिर से बोल रहा हूँ, ये टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको बहुत प्रैक्टिस की नीड है। अभी भी कुछ आंसर गलत हो रहे हैं आप सभी के, तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। और अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा होता है जिस पर आपका डाउट हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, अगले क्लास में पूछिए। जब भी आप सॉल्व करते हो पूछिए, होमवर्क में कुछ सेंड कर दूंगा, हैंड रिटन क्वेश्चन बहुत सारे, सभी को आप सॉल्व करने का ट्राई करना, ठीक है। सही गलत कुछ भी करो, आप सेंड करो उसका सोल्यूशन, मैं चेक कर लूंगा, आपको बताऊंगा, ठीक है। तो डाउट अगर होगा बिल्कुल डिस्कस करेंगे। अभी अगला टॉपिक पर जाते हैं, इतना क्लियर तो वाई लिख के बताइए पहले, फिर आगे बढ़ेंगे अगला टॉपिक पर। बस इसकी प्रैक्टिस और चाहिए, ठीक है। ये टॉपिक की प्रैक्टिस और करनी है आपको शून्यक निकालने का, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो कुछ सर्व समीकरण के बारे में पढ़ना, जो आपने क्लास 9th में ही पढ़ा है, ठीक है। 3 आइडेंटिटी पढ़ा है, वो तीनों आइडेंटिटी के बारे में जल्दी से रिवीजन करते हैं, आगे के टॉपिक पढ़ने में काफी हेल्प करेगा हमारा, ठीक है। पहला आइडेंटिटी क्या होता है, सर्व समीकरण नंबर 1। आपको पता है पहला एक आइडेंटिटी आपने पढ़ रखा है, सर्व समीकरण, जिसको आप फॉर्मूला भी कहते हो, फॉर्मूला बोल बोल कर हम लोग याद करते हैं। अगर किसी को याद है तो मुझे बताइए। अगर मैं लिख रहा हूँ एक टर्म हमारे पास मान लो ए है, और एक टर्म हमारे पास बी है, क्या क्या है, ए और बी, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, ए और बी को जोड़ दिया, ब्रैकेट बंद करके इसका स्क्वायर कर दिया, इसका कुछ फॉर्मूला होता है क्या, Yes, sir. क्या होता है, A square plus B square plus 2AB. नाइस। तो यहाँ पर से आप देखो, याद कर, बिल्कुल सही बोला आपने। इसको मैं याद करने का तरीका बताता हूँ अगर किसी को नहीं याद है तो। ये जो पावर 2 है, ये पावर 2 पहले वाले टर्म के ऊपर चला जाएगा, यहाँ से बोलेंगे सर बन जाएगा ए स्क्वायर, सर यहाँ पर दूसरे वाले टर्म पर भी डाल दीजिए, तो प्लस का बी स्क्वायर। अब इतना लिख करके मैं छोड़ दीजिएगा, 3 टर्म आएंगे, 2 टर्म तो लिख दिया, एक टर्म और एक्स्ट्रा आएगा, क्योंकि सर अगला टर्म क्या आता है, 2ab आता है, 2 इंटू ए इंटू बी। अच्छा 2ab लिखने का मतलब क्या हुआ, 2ab लिखने का मतलब 2 इंटू ए इंटू बी हुआ, ठीक है। 2 गुना ए गुना बी, आपको पता है गुणनखंड क्या हुआ, तो 2 गुना ए गुना बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कई बार आप लोग ऐसा भी देखते हो लिखा हुआ कि सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर को कई बार ऐसा लिख देता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अगर कभी ऐसा देखोगे 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। 2ab को आप सबसे आखिरी में लिखिए, चाहे बीच में लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये ध्यान रखना है कि सभी जगह पर प्लस का साइन होना चाहिए, सभी जगह पर प्लस का साइन होना चाहिए। 2ab वाले टर्म में कभी स्क्वायर मत नहीं आएगा, ऐसा मत लिख देना 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, गलत हो जाएगा, ठीक है। ab वाले टर्म में स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर बस आएगा पहला वाला टर्म और आखिरी वाला टर्म, या फिर पहला वाला टर्म दूसरा वाला टर्म, 2ab जहां भी रहेगा स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर कभी मैं ऐसे लिखता हूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो क्या बोलिएगा आप, बिल्कुल इसी टाइप से है, प्लस हाँ एक्स स्क्वायर प्लस पावर 2 क्या है, पहले x के ऊपर जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर y के ऊपर Plus जाएगा y square. वाई स्क्वायर, प्लस भी आएगा क्या कुछ 2 plus 2xy. 2xy, ठीक है। तो बस इतना करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अगर कभी ऐसा लिखता हूँ m प्लस n का होल स्क्वायर, तो यहाँ से बोलोगे सर m का स्क्वायर, पहला वाला का स्क्वायर, फिर दूसरे वाला का स्क्वायर, n स्क्वायर, सभी में प्लस का साइन लगाते चलिए, प्लस 2mn, ठीक है। बस इतना लिख देना है, 2mn लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो 2mn, तो इस तरीके से करेंगे। अब जरूरी नहीं कि हमेशा आपको a b x y और mn ही लिखा रहे, ठीक है। तो अलग अलग चीजें लिखी जा सकती है, कोई नंबर लिखा जा सकता है, कुछ और वेरिएबल लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन करने के पहले मैं आपसे एक चीज और पूछ लेता हूँ, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कभी लिखता हूं कि a के जगह पर आपका a और b का वैल्यू बदला जाएगा, कभी a का वैल्यू मैं लिख देता हूं कि 5x लिख रहा हूं, मैं पूछूं कि a स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, चलो मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए 5x स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी
25x², ऑप्शन सी 25x, ऑप्शन डी 25। क्या आंसर होगा इसका? अगर a का वैल्यू 5x है तो a² का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर 5 और x मल्टीप्लाई में है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए समझिए, इतना आपको पता है ना कि सर a² लिखने का मतलब a इंटू ए, इतना तो क्लियर होगा सभी को। किसी भी चीज का वर्ग करने का मतलब 2 बार गुना करना। अब a गुना a कहने का मतलब क्या? a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू आपका 5x है, ठीक है। a का वैल्यू कितना है आपका? 5x है। इसमें एक बार और 5x से गुना करते हैं, 5x इंटू 5x, 5x इंटू 5x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गुना करके, 5 को 5 से गुना करेंगे कितना मिलेगा सर? 5 पंजे 25, और x को x से गुना करेंगे कितना मिलेगा सर? x²। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है सर? a² बराबर 25x²। तो इतना करेंगे क्या बार बार? इतना करेंगे आप क्लास 10th में हो, क्लास 5-4 में नहीं हो, ठीक है। काफी टाइम लग जाएगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें नोट डाउन करना है कि सर अगर कभी a का वैल्यू 5x है तो a² का वैल्यू कितना हो जाएगा? शॉर्टकट में लिखेंगे सर 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 पंजे 25 हो जाएगा, और x का स्क्वायर कर दीजिए, x² आ जाएगा, 25x² आ जाएगा। क्लियर हुआ कि ऑप्शन नंबर बी बनेगा यहाँ पर? बाकी कंफ्यूजिंग से हैं, सारे गलत हो जाएंगे, यस सर। ठीक है। अगर ऐसा लिख दोगे ना 5x², समझो यहाँ पर गलती क्यों हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्यों गलत हो जा रहा है। बहुत बच्चों को लगता है कि ऑप्शन ए हो जाएगा। a का वैल्यू अगर 5x है और a² अगर आपने 5x² लिख दिया, मान लो यहाँ पर ये हटाता हूँ, अगर आपने 5x² लिख दिया तो यहाँ पर आपने जो स्क्वायर किया है ना, बस x का स्क्वायर किया है, 5 का तो स्क्वायर किया ही नहीं ना आपने, 5 तो रह गया, 5 का भी स्क्वायर करना था आपका, तो आपको सर 5 वाला तो छूट गया हमारा स्क्वायर करना। तो ये करना नहीं है, हमें दोनों का स्क्वायर करना है। चलो मुझे बताइए, अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ, b का वैल्यू मैंने लिखा 9y, तो मुझे बताइए b² का वैल्यू कितना आएगा? कौन बताएगा? 81y²। नहीं, सब देख रहे हो, एक बार में आंसर आ गया। तो यहाँ पर सीधे बोलोगे सर 9 का स्क्वायर करिए, 9 का स्क्वायर करोगे तो 9 गुना 9 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। इतना भी लिखने की नीड नहीं है, 81 लिख दिया। और y का स्क्वायर भी करिए तो y² लिख दीजिएगा, 81y लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। मैं 9y² लिख दूं, गलत हो जाएगा। मुझे 9y, मुझे क्या लिखना होगा? 81y²। हो क्या रहा है एक्चुअली में सर ये? जैसा स्क्वायर लगेगा। क्या बोल रहे हो, बताइए फिर से बोलो। सर 81y के साथ स्क्वायर लगेगा। 81y² के साथ y² तो लगाया ना? हाँ बिल्कुल, 81 के ऊपर स्क्वायर नहीं लगेगा। 81 के ऊपर स्क्वायर क्यों लगेगा? 9 का तो स्क्वायर कर दिया ना आपने। यस सर। देखो ऐसा समझो, अगर मैं कभी कह रहा हूँ b का वैल्यू 9y है, तो b² लिखने के लिए क्या होता है ना, इस पूरे 9y का स्क्वायर करते हैं, और पूरे 9y का स्क्वायर लिखने के लिए ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। कभी ऐसा लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ये गलत है। यहाँ पर सिर्फ y का स्क्वायर है। अब यहाँ से बोलेंगे सर 9 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा? 9 का स्क्वायर करेंगे 81 मिल जाएगा, और y का स्क्वायर करेंगे तो y² मिलेगा। अभी 81y² आया b² का वैल्यू, समझ यस में आया? सर। चलो मैं और क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ। मुझे बताओ, अगर कभी कहता हूँ कि x का वैल्यू जो है वो 7m है, तो x² कहने का मतलब क्या होगा? 7m²। ऑप्शन नंबर ए है, और बस इतना बता दो कि मैं कौन सा सही लिख रहा हूँ। ऑप्शन नंबर बी 7m का होल स्क्वायर। लिखने का तरीका कौन सा ही होगा, ए या बी? सर बी। बी वाला। ऑप्शन नंबर ए में क्या गड़बड़ हो गया? आपने 7 का तो स्क्वायर ही नहीं किया, आपने तो बस m का स्क्वायर कर दिया। तो ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सर x² लिखने के लिए हम क्या करेंगे? पूरे 7m का होल स्क्वायर करेंगे, और यहाँ के बाद आप सीधे बोल दोगे सर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा, और m का स्क्वायर m² हो जाएगा, 49 m²। क्लियर है? चलो अगर ये क्लियर, तो फिर आगे के क्वेश्चन काफी जल्दी जल्दी कर लोगे आप। फॉर्मूला याद होना चाहिए और ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, a² + b² + 2ab, चाहे a² + 2ab + b², ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे इस वाले क्वेश्चन में? z+3 का होल स्क्वायर बोला गया है, इसको एक्सपैंड करना है हमें, ठीक है। तो एक्सपैंड करेंगे तो 3 टर्म आएगा, ये पता है हमें कि एक्सपैंड करते हैं +b का होल स्क्वायर, तो 3 टर्म आते हैं। यहाँ पर आप देखिए, अगर आप इसको कंपेयर करिएगा a + b के होल स्क्वायर से, तो आप कह सकते हो सर a का वैल्यू कितना है? मुझे बताओगे a के जगह पर क्या लिखा हुआ है? z। जेड। a के स्थान पर z लिख दिया गया, और b के जगह पर क्या लिख दिया गया? फॉर्मूला से अगर कंपेयर करें तो
तो बी के जगह पर 3 लिख दिया, ठीक है, तो बी का स्थान यहाँ पर 3 हो गया, मतलब ए का वैल्यू जेड और बी का वैल्यू 3। अब यहाँ से बोलेगा सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, तो यहाँ से आप पुट करिए, ए का वैल्यू कितना है, जेड का स्क्वायर, ठीक है, जेड है, यहाँ लिख दोगे सर जेड का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब क्या, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे सर 3 का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है आपका, ए का वैल्यू जेड है, और 3 का वैल्यू कितना, जेड, बी का वैल्यू कितना है, बी के जगह पर आपका 3 है, ठीक है, बी के जगह पर 3 पुट कर दिया। अब यहाँ से देखिए जेड का स्क्वायर तो जेड स्क्वायर ही रहेगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 9। 3 गुना 3 9 कर दीजिएगा, 3 गुना 6 मत कर दीजिएगा, कुछ बच्चे कर देते हैं 3 गुना 6 में नहीं होगा, ठीक है, तो 3 गुना 3 9 आ जाएगा, प्लस ये तीसरा वाला टर्म क्या आ रहा है, देखिए 2 को 3 से गुना करिए, नंबर को पहले नंबर से गुना कर दीजिए, 2 गुना 3 6, 6 को जेड से गुना करेंगे तो 6 जेड आ जाएगा, ठीक है, इस पे कोई स्क्वायर नहीं आएगा, तो आंसर बनेगा हमारा 3 टर्म के साथ जेड स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6 जेड, ये हमारा आंसर बन रहा है। समझ में आ रहा है 3 टर्म कैसे आया, बताओ। सर पोल में दे। अच्छा पोल देता हूँ, पहले इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, पोल दे दूंगा, पहले आप इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसको मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ, शॉर्ट फॉर्म तो कुछ है नहीं ऐसे, लेकिन आप डायरेक्ट भी इसको बिना फार्मूला लिखे हुए भी आप अपने मन में सोच सकते हो। सर ये पावर 2 जो है पहले जेड के ऊपर जाएगा, जेड के ऊपर जाएगा तो जेड स्क्वायर बन जाएगा, 3 के ऊपर जाएगा तो 3 का स्क्वायर 3 3 9 हो जाएगा, 3 स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस 2 इंटू पहला वाला टर्म जेड, दूसरा वाला टर्म 3, तो ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, जेड स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 गुना 2 6 जेड, ठीक है, इतना फार्मूला अपने मन में याद रख रहे हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया? अगला क्वेश्चन आप ये करके बताइए, 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर, ये बताओ, 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर, पोल दूंगा, पहले आप इसको प्रैक्टिस करो, पोल मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब a के जगह पर क्या लिखा गया, a के जगह पर 2x है, b के जगह पर आपका 5y हो गया, ठीक है, तो मतलब a का वैल्यू कितना हो गया 2x, b का वैल्यू कितना हो गया 5y। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलिएगा सर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। अब a के जगह पर क्या लिखा हुआ है आपका 2x, b के स्थान पर लिख दिया गया 5y, इसका स्क्वायर बोला गया, तो आप वही काम करिए, a स्क्वायर लिखने का मतलब क्या, देखो a का वैल्यू आपका 2x है, तो a स्क्वायर कहने का मतलब ऐसा लिख दो क्या, बताओ मैंने सही लिखा है या गलत लिख दिया है, बताइए। सही। नहीं, सही कैसे है, मतलब लिखने का तरीका गलत नहीं है, आपको नहीं दिख रहा गलत, थोड़ा सा गलत है। a का X वैल्यू नहीं अगर, है। हाँ ब्रैकेट लग, देखो a का वैल्यू अगर 2x है तो a स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, 2x का होल स्क्वायर होगा ना, पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, ठीक है, तो बस इतना लिख देंगे तब तो ये खाली x का स्क्वायर हुआ, 2 का तो किया ही नहीं आपने, फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो ये लिखने का तरीका भी देखेगा, क्योंकि फिर ये छोटा छोटा गलती आपका मार्क्स कट जाएगा। तो ये स्क्वायर लिखने का मतलब क्या हुआ, बोलेंगे सर ये पूरा 2x का स्क्वायर कीजिए, खाली ऐसे लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा 2x का होल स्क्वायर ऐसे ब्रैकेट बंद करके, ठीक है। दूसरा वाला टर्म बताइए, क्या मैं ऐसा लिखूं 5y का स्क्वायर, या गलत है ये, बोलो। ब्रैकेट आएगा। ब्रैकेट आएगा, आपको सर 5y पूरे का स्क्वायर करना होगा, तो 5y, बी स्क्वायर का वैल्यू 5y स्क्वायर है, अब 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है आपका, ए का वैल्यू 2x है, 2a भी कह रहे हो ना, ए का वैल्यू आपका 2x है, और बी का वैल्यू कितना है आपका, इंटू में 5y। बी का वैल्यू आपका 5y है। अब यहाँ पर कोई स्क्वायर मत लगाइएगा, यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं है आपका, ठीक है, 5y। अब इसको सॉल्व करिए, 2x का स्क्वायर कितना बनेगा बता दो, 2 का वर्ग कितना होता है, 4। 2 गुना 2 4 होता है, और एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 5 पंजे 25, और y भी है तो y का भी स्क्वायर कर देंगे, और 2 गुना 2 4, 4 पंजे 20, तो यहाँ पर आएगा, तो पहले नंबर को गुना कर लिए, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 लिख दिया, x भी है और y भी है तो xy लिख दिया, ठीक है, 20xy, ये हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर हुआ, 4x यस सर। स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 20xy। चलिए अगला सर क्वेश्चन इसके करिए। आगे कुछ नहीं होगा। नहीं, इसके आगे आप देखो, सर आपने XY क्यों लिखा है? ये xy, यस सर। यहाँ पर देखिए, देखो ये तो आपको समझ में आया सर, 4x स्क्वायर लिख दिया, ये मैंने कर दिया सर 25y स्क्वायर कर दिया,
यहाँ पर आप नंबर को गुना करोगे तो ये 2 है, इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, 4 को 5 से गुना करेंगे, 5 चौके कितना हो रहा है बताओ पहले? 20। 20 हो रहा है, और ये x भी तो है और ये y भी तो है गुना में, ठीक है, तो मैं x और y को भी तो गुना करूंगा, तो xy भी तो आएगा यहाँ पर। अगर मैं कहता हूँ 5x को गुना करिए 3y से, तो क्या बनेगा आपका? 5 3 15 भी आएगा और ये x और y भी आएगा, तो यहाँ पर xy भी आएगा। ऐसा तो करते थे ना मल्टीप्लाई, यस समझ सर। में आया? चलो, तो यही रीजन था हमने xy क्यों लिखा था। तो अभी बताओ पोल क्वेश्चन करें? यस सर। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है आपको पोल सेक्शन में देना है आंसर। क्वेश्चन क्या है आपका? ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 3x + 5y का होल स्क्वायर। चलो ट्राई करो। ऑप्शन कंफ्यूजिंग से दिए गए हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज करना नहीं है, आराम से आप देखिए, इसके बाद एक पोल और करेंगे। क्वेश्चन क्या है? 3x + 5y का होल स्क्वायर। ऑप्शन को देखिए भी मत, अब अपने कॉपी में लिखिए। देखो, ए के जगह पर यहाँ पर 3x लिखा गया है, बी के जगह पर यहाँ पर 5y लिख दिया गया। a + b का होल स्क्वायर लगाइए और इन चारों में से सही वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। चारों में से एक ही सही है, मिलता जुलता सा ऑप्शन है, कुछ ना कुछ हर ऑप्शन में गलती किया गया है, एक ही ऑप्शन सही है। ध्यान से देखोगे तो हर ऑप्शन में कुछ ना कुछ गलती मिल जाएगा। एक ऑप्शन बिल्कुल सही वाला है, नहीं, अभी जो आंसर आया है वो गलत आया है, एक आंसर आया है। जल्दबाजी में मत करिए, अपने कॉपी में सॉल्व करिए, तब जाकर आंसर सही वाला मिलेगा। मैथमेटिक्स से देख करके नहीं पता चलेगा। a² + b² + 2ab। अभी 6 आंसर आए हैं, 6 में 3 सही 3 गलत, 7 में 4 सही 3 गलत। चलो ठीक है, आप सभी लोग करिए, अभी बहुत बच्चे बचे हुए हो, ठीक है करिए। अब कितने बच्चों का सही? 5 बच्चों का सही है, 3 आंसर शुरुआत में जो है वो गलत है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा। तो कहीं आपका स्क्वायर मिसिंग है, कहीं आपका कुछ और मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ कर दिया गया, कहीं टर्म को आगे पीछे कुछ और लिख दिया गया है ना, इस टाइप से कुछ एरर किए गए हैं सारे ऑप्शन में। एक ऑप्शन बिल्कुल सही वाला है, ठीक है, आंसर करिए सभी लोग। और बिल्कुल अभी लेफ्ट नहीं करना है, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, टाइम है अभी हमारे पास। यस सर। यस सर। ठीक है, लास्ट 25 सेकंड रुकते हैं, 25 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करेंगे, बाकी सारे बच्चे आंसर करिए जाकर। ट्वेंटी सेकंड, 20 सेकंड और। अभी 5-6 बच्चे बचे हुए। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए बी सी या डी? लास्ट 5, 5 4 3 2 1 को। चलो, तो यहाँ पर अगर डिस्कस करें ये क्वेश्चन हमारा क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, सिंपली आप कह सकते हो सर 3x + 5y का होल स्क्वायर बोला गया था आपको, चलो, आवाज दो नहीं आ टर्म है। रही। बाकी सभी को जा रही है क्या आवाज? जा रही होगी, सर आ रही लेफ्ट करके है। ज्वाइन करो, सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, सर अगर मैं a + b के होल स्क्वायर से तुलना करूं, इसको कंपेयर करूं, तो a के जगह पर यहाँ पर क्या लिख दिया गया? 3x लिख दिया गया। b के जगह पर क्या लिख दिया गया? 5y लिख दिया। मतलब a का वैल्यू आपका 3x हो गया और b का वैल्यू कितना हो गया? 5y हो गया, यही हो गया ना। तो आप कहोगे सर अब मैं क्या करता हूँ, a + b का होल स्क्वायर लिखता हूँ। अब ऑप्शन को मत देखिए, a + b का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है सर? a² प्लस का b² प्लस का 2ab। जो बच्चे ए लिख रहे हो ना, आप बार बार ए क्यों लिख रहे हो? देखते हैं ए होगा या कुछ और होगा। देखो, ए तो गलत है, यहाँ पर समझते हैं क्यों गलत है। ए का वैल्यू 3x है, बी का वैल्यू कितना है? 5y है, इसका स्क्वायर कर दिया।
तो ए का स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ? अभी तो बता रहा था कि आप सीधे सीधे 3x स्क्वायर आप लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए देखिए 3x स्क्वायर ही तो लिख दिया गया है, ये गलत है ना यहाँ पर, ये तो बिल्कुल साफ गलत है। 3x स्क्वायर लिख दिया इसी तरीके से, तो आपको तो मैं बता रखा हूँ किस तरीके से लिखें गलत हो जाएगा। तो पहले पूरा टर्म देखिए, ए का वैल्यू कितना है आपका 3x है, इस पूरे का स्क्वायर करना होगा, तो ए स्क्वायर कितना मिलेगा 3x का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना मिलेगा इस 5y का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे सर इस 5y का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab कहने का मतलब क्या, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3x, बी का वैल्यू कितना है 5y। तो अब इसके बाद सॉल्व करेंगे तो जाकर के सही आंसर आएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 5 पंजे 25 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। नंबर को गुना करिए, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, प्लस का 30 और x इंटू वाई, तो ये एक्स वाई आ रहा है। तो 9x स्क्वायर 25y स्क्वायर प्लस 30xy कहाँ पर था, इतना आपने किया था क्या? तो 9x स्क्वायर, देखो ऑप्शन नंबर बी किया था कुछ बच्चों ने, ऑप्शन नंबर तो समझ में आ गया, 3 5 है गलत है, यहाँ 15 है, आपका 30xy आया, तो जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए एक्स वाई लिखा गया, यहाँ पर स्क्वायर मिसिंग है, तो स्क्वायर नहीं था ना, तो ये गलत हो गया। 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 30xy बिल्कुल सही है, सी आंसर सही होगा, ठीक है। ऑप्शन डी तो यहाँ पर 25x स्क्वायर है, गलत है। समझ में आया सी होगा यहाँ पर, क्यों होगा सी? यस सर। बताइए, तो बताओ एक और क्वेश्चन करने के लिए रेडी हैं सभी लोग? यस सर। कर लें क्वेश्चन और? यस सर। चलो तो एक क्वेश्चन और करते हैं, अगला क्वेश्चन ट्राई करो, ये सब समी का एंड हो जाएगा। 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। अब इस बार सेम गलती मत करिएगा, ठीक है, जो गलती आपने रिपीट कर लिया वो फिर से नहीं करना है, और स्किप भी नहीं करना है, सारे बच्चे करिए, कुछ बच्चे तो बैठे रह रहे हो बस। मतलब क्लास में अगर 20 बच्चे हैं तो आंसर 20 18 तो आने चाहिए ना, 18 19 20, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि 20 बच्चे हैं और 8 ही आंसर आ रहे हैं। फिर से वही गलती कर रहे हो, देखो इस ध्यान से ऑप्शन नहीं देख रहे हो आप लोग, ध्यान से ऑप्शन को देखिए और सॉल्व करिए, वरना फिर से वही गलती होगा रिपीट, और बार बार गलती होते रहेगा आप जब तक ध्यान से करोगे नहीं। अपने कॉपी पे सॉल्व करिए। एक ए का वैल्यू 2x है, बी का वैल्यू 3y है, ठीक है, तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला लगाइए, देखिए क्या आंसर आएगा। अच्छा, इस सॉल्यूशन का जो भी आप सॉल्व कर रहे हो ना, अपना कॉपी मुझे दिखाइएगा क्लास के एंड में, ठीक है। थोड़े मैं देखना चाहता हूँ किस तरीके से आप लोग कर रहे हो कि गलत हो रहा है। तो कहीं पर स्क्वायर मिसिंग है, कहीं पर टर्म गलत लिखे हुए हैं, कहीं पर मल्टीप्लिकेशन करके गलत लिख दिया गया है ना। अभी नहीं कैमरा ऑन करना है, अभी पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। 9 बच्चों ने किया, बाकी बच्चे करिए, बाकी सभी लोग करिए। आज तो होमवर्क दोगे ना? होमवर्क लास्ट क्लास में नहीं गया था क्या युद्धवीर? गया था ना, नहीं। लास्ट क्लास में होमवर्क नहीं गया था, मिडिल टर्म स्प्लिट का गया होगा, मध्य परिभाजन का, आप एक बार चेक करिएगा। आज देखता हूँ शायद इस वाले येलो का होगा तो मैं सेंड कर दूंगा, अदरवाइज कोई हैंड रिटन सेंड कर दूंगा, ठीक है। का नहीं गया। ठीक है, मैं चेक करता हूँ, ग्रुप में मैं चेक कर लूंगा, ठीक है, नहीं गया होगा तो मैं सेंड कर दूंगा। चलिए आंसर कीजिए, अभी भी 9 बच्चों का ही आंसर आया है, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं आंसर, इसका मतलब 10 आंसर आ चुका है, ठीक है। इस बार ज्यादातर सही है। लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, 10 सेकंड में एंड करेंगे इसको। 4 बच्चे और रहते हो अभी, 4 बच्चे और हैं। सर Last चारों का 5 नाम बताओ। ये मुझे नहीं पता चलता कि किन कौन, सिर्फ मैं बता देता ना, मुझे बस इतना पता चलता है कितने बच्चों ने किया है, ठीक है। वो क्लास जब एंड करूंगा तो एक रिपोर्ट आता है, उससे पता चलता है कितने बच्चों ने किया, कौन कौन नहीं किया है, ठीक है, वही रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलो 5 सेकंड में एंड करते हैं, 5 4 3 2 1। चलो मैं इसको एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो इस बार तो ज्यादातर आंसर सही दिख रहे हैं मुझे आप सभी के। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। अच्छा पहले देख लेते हैं, बिल्कुल कॉपी चेक कर लूंगा।
2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। अब ऑप्शन को हटाइए, ऑप्शन देखेंगे कंफ्यूजन होगा। आप क्या करिएगा सर, यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, a की जगह पर यहाँ पर 2x लिख दिया गया, b की जगह पर क्या लिखा गया है बताओ, 3y 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 लिख दिया गया। अब फॉर्मूला आप सोचिए, फॉर्मूला कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को आप ब्रेक करते हो कैसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब a स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर है 2x का होल स्क्वायर, सिर्फ 2x स्क्वायर नहीं लिखेंगे, 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे पूरे का। बी स्क्वायर करने का मतलब इस पूरे 3y का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे सर 3y पूरा है, इस पूरे का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए का वैल्यू आपका 2x है, बी का वैल्यू 3y है, यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं आएगा, 2x इंटू 3y। अब इन सभी को आप ओपन करिएगा तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 3 का वर्ग करोगे, 3 तीय सर 9 मिलता है और यहाँ पर वाई स्क्वायर मिल जाएगा। 2 गुना 2 4 और 4 तीय कितना होता है, 2 गुना 2 4, 4 तीय 12, तो यहाँ पर आ गया 12, एक्स भी है और वाई भी है, तो 12xy। ठीक है, अब ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा था, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा था, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy, बिल्कुल ये सही है। ऑप्शन बी क्यों गलत हो गया, क्योंकि मुझे दिख रहा है सर यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आया, गलत हो गया। यहाँ भी स्क्वायर नहीं आया, ये भी गलत है। और यहाँ पर देखो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर तो आया है, लेकिन 6xy लिख दिया, आपका आंसर में 12xy आ रहा है, ठीक है, तो ये गलती है। चलिए ठीक है, अभी अपना कॉपी ऑन करके दिखाइए, कैमरा ऑन करके, कितने बच्चों ने ये वाला सॉल्व किया था, और जिनका गलत हो गया वो मुझे दिखाइए क्या गलती कर रहे हो आप लोग। क्लास इतना ही रखते हैं, पहले ये बताओ इसमें कोई डाउट है या फिर कहीं पर भी कुछ। चलो अभी 2-3 बच्चों का कैमरा ऑन दिख रहा है मुझे, बिल्कुल सही है।